प्रशांत किशोर किसी को डैमेज करने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने आप को स्टैब्लिश करने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज करेंगे तो आरजेडी होगा पहला पार्टी। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा डैमेज करेंगे तो पहला पार्टी होगा जो आरजेडी होगा। क्यों आपको कैसे क्योंकि लग इसलिए रहा है? आरजेडी को डैमेज करेंगे क्योंकि आरजेडी का जो है ना अपना जो अभी खास करके जो कोई विजन है ना वो क्लियर नहीं है। अगर जब विजन ही क्लियर नहीं है आरजेडी, सोशल जस्टिस की बातें करते हैं वो लोग। सोशल जस्टिस की सिर्फ बात करने से नहीं होगा, सिर्फ बात करते हैं। आपके पास वोटर कहाँ हैं, आपके पास लोग कहाँ हैं? आज के डेट में आपके पास ज़्यादा मुसलमान छोड़ दिए तो कोई है कहाँ? नेता के मतलब ये होता है, नेता लालू यादव है ना, अभी भी है। दरवाजा खुला रहता है। दरवाजा खुल जाता है, जाके मिलिए जिनको मिलना है, आप अपना बात तो रखिए। उसी समय देर वो फ़ोन लगाते हैं। होना नहीं होना तो आपका काम है। मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दीजिएगा, अब बोलिएगा कि हमको जेल से छुड़वा दे, तो थोड़ी संभव है। लेकिन जो सच्चाई है, जिससे आप पीड़ित हैं, जो आपका बात को लोग नहीं सुन रहा है, तो लालू यादव हैं जो एक बार में आप जाइए और उनसे मिलिए और आपका काम तुरंत होगा। आज के 80 बरस में और वही तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आपको शायद हो सकता है कि 20 बार आपको फ़ोन करना पड़ेगा, 50 बार आप जाके लौट जाएंगे और पैरवी करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव से मिलना है। हम लोग जैसे आदमी से मुलाकात नहीं होती, आम आदमी तो छोड़ दीजिए ना। ये कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आ रहा है, कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है वो साफ तौर पर कह रही है कि इनको भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है। इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहार में, आ रहा है कहां से वो काहे नहीं सोर्स बताते कि जब इतना पैसा है तो बिहार के लिए किए क्या चीज। जब 200 करोड़ रुपए एक एक मुख्यमंत्री से लिए तो आज तक बिहार में कई वो अपने इंडस्ट्री लगा करके बिहार के लोग के लिए कल्याण की। बिहार में एक आदमी को नौकरी देना होता है तो पहले ही पूछते हैं कि आपके पास लैपटॉप है, नहीं है तो जाइए, आपको हम नहीं रखेंगे। और जो उनकी विजन है वो एकदम स्पष्ट है। बिहार को जो है पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनाने की उनका जो है सोच है। वो मैंने कतई मतलब कि एकदम मैंने आज तक किसी राजनीतिक घराने या राजनीतिक पार्टी ने बिहार के लिए इतना बड़ा कदम और ना सोचा था और ना बात हुआ था। पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई आदमी 1 महीना के लिए टूर पर जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। उनका जो टेंट है 5 लाख का है, एक दिन का खर्चा। हमको जरा बताइए, वो पिछले 1 साल से पूरा बिहार घूम रहे हैं और बिहार घूम रहे हैं, कम से कम ना भी खर्चा हुआ होगा तो 200-400 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। कहाँ से पैसा आ रहा है? प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से 1 सालों से बिहार में घूम रहे हैं और घूम करके जो जमीनी हकीकत है उससे टटोल रहे हैं। पूरे बिहार का यात्रा कर लिए हैं। 2 अक्टूबर को अपने पार्टी का वो एस्टेब्लिश करने वाले हैं, पार्टी को स्टेबल करने वाले हैं। जनसुराज जो पार्टी है उसको स्टेबल करने वाले हैं। 2025 के विधानसभा में वो पूरे बिहार में अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि आने वाले समय में बिहार का जो मुख्यमंत्री बनेगा वो दलित समाज से होगा, मुसलमान समाज से होगा, उनकी जाति से नहीं होगा। प्रशांत किशोर खुद अपने जो उनकी जाति है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनके नाम के आगे प्रशांत किशोर पांडे लगा हुआ है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार को वो कितना डैमेज करने वाले हैं 2025 के विधानसभा में, इन्हीं सारे मसले पे बातें होगी। हमारे साथ में डॉक्टर विक्रम कुमार है, नवादा इनका घर है, रजौली विधानसभा से हैं, लगातार ये अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। समाज के जो लोग हैं उन लोगों को भी, हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं उनको भी एक अलग नज़रिए से इलाज करते हैं, उन लोगों को विशेष छूट भी देते हैं। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर ये मुखरता से अपने बातों को रखते हैं। प्रशांत किशोर को कैसे देख रहे हैं? क्या आने वाले समय में वो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जाए भारतीय जनता पार्टी को डैमेज देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से उनका मिशन है, जो विजन उनका है ना वो क्लियर है। वो किसी को डैमेज देने के लिए यहाँ नहीं आ रहे हैं, मैं एकदम स्पष्ट हूँ। आप समझ लीजिए कि वो किसी को डैमेज करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो खुद को अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए आ रहे हैं। यही बात हम भी कह रहे हैं, आप अपने आप को स्टेबल कीजिएगा, सामने वाला डैमेज ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उसकी जिसमें कमी रहेगी ऑटोमेटिक डैमेज हो जाएगा। तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि प्रशांत किशोर किसी को डैमेज करने के लिए नहीं आ रहे हैं। प्रशांत किशोर अपने आप को स्टैब्लिश करने आ रहे हैं और जो उनकी विजन है वो एकदम स्पष्ट है। बिहार को जो है पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनाने की उनका जो है सोच है। वो मैंने कतई मतलब कि एकदम मैंने आज तक किसी राजनीतिक घराने या राजनीतिक पार्टी ने बिहार के लिए इतना बड़ा कदम और ना सोचा था और ना बात हुआ था। ये तो आपके बातों से हम बिल्कुल असहमत कर दूं कि आज के डेट में
एकदम उनका विजन है, ना कोई पार्टी, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, एकदम मैंने अगर स्वतंत्र अगर कोई लेके चलना चाह रहे हैं बिहार को, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत पैसा किशोर कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर के पास? हमको जरा बताइए। बहुत लोग कह रहा है, सुन लीजिए सवाल पहले डॉक्टर साहब, पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई आदमी 1 महीना के लिए टूर पर जाता है, पैसा खत्म हो जाता है। उनका जो टेंट है 5 लाख का है, 1 दिन का खर्चा। हमको जरा बताइए, वो पिछले 1 साल से पूरा बिहार घूम रहे हैं, और बिहार घूम रहे हैं, कम से कम ना भी खर्चा हुआ होगा तो 200-400 करोड़ रुपया खर्चा हुआ होगा। कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास? आपको मैं बता दूं, कुबेर का आपको मैं ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि प्रशांत किशोर जी अभी पिछले मतलब 5 टर्म मतलब कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, कैंपेनिंग करने का काम किए, 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री को 5-6 मुख्यमंत्री बनाए, और उनकी जो पैकेज होती थी काफ़ी मोटी रकम थी। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि उनके पास पैसे की अभी कोई कमी नहीं है, उनका पुराना इतना वही पैसा है। सवाल अब असली हमारा है, अब आए गेर में भैया। हमको जरा बताइए कि जब इतना पैसा है तो बिहार के लिए किए क्या चीज? जब 200 करोड़ रुपए एक मुख्यमंत्री से लिए, तो आज तक बिहार में कई गो अपने इंडस्ट्री लगा करके बिहार के लोग के लिए कल्याण की। बिहार में एक आदमी को नौकरी देना होता है तो पहले ही पूछते हैं कि आपके पास लैपटॉप है, नहीं है तो जाइए, आपको हम नहीं रखेंगे। तो आपको स्पष्ट ये बात हम बता दें कि चूंकि वही तो उनका विजन है कि वो पैसा जो है जब तक वो यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं होंगे बिहार में, तब तक अगर वो फैक्ट्री खोल देंगे, 50 गो 100 गो लोग को रोजगार दे देंगे, तो उससे नहीं होगा। उनका विजन यही है कि पहले यहाँ पे जो है सत्ता में पूरे तरीके से अपने पार्टी को, अपने दल के लोगों को मजबूती से यहाँ स्थापित करें, ताकि अपना पैसा और जो हमारा सरकार का पैसा है, सरकारी खजाने हैं, उसको जो हम लोग जो पैसा उल्टे सीधे चीज़ों में खर्च करते हैं, वो हमारा शिक्षा पे खर्चा होगा, स्वास्थ्य पे खर्चा होगा। उनका एगो आप सुने होंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तब ना कि अगर हमारे पास रोजगार होगा, हमारे पास पैसा होगा, तो हम घर भी खुद बना लेंगे, नाली भी बना लेंगे। लेकिन जब शिक्षा रहेगा और पैसा रहेगा और हमारे पास स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो हम सब कुछ कर लेंगे। तो उनका जो विजन है एकदम सही है कि आप नाली और गाली के फेर में ना रहें। उनका शिक्षा का जो स्कूल है वो बढ़िया होना चाहिए, हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए, रोजगार के फैक्ट्री होनी चाहिए, मैंने बहुत सारे चीज़ें हैं जो वो लाना चाहते हैं। सब ठीक है, आपकी जो भी बातें कहना है बिल्कुल सही है। हमें जरा बताइए कि प्रशांत किशोर के पास इतना पैसा आ रहा है, कई ऐसी पार्टियां हैं जो बिहार की क्षेत्रीय पार्टी है, वो साफ तौर पर कह रही है कि इनको भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही है। इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिहार में, आ रहा है कहाँ से? वो काहे नहीं सोर्स बता दूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी को भी डैमेज करेंगे, इसको घबराने के लिए नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सपोर्ट करने की बात होती, तो फिर ये 243 पर चुनाव नहीं लड़ने की बात करते। 243 के 43 पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। स्पष्ट करना है इनका कि 242 पर भी नहीं लड़ेंगे, 243 पर लड़ेंगे, 43 पर। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं ये डैमेज करेंगे। इसलिए ये बिहार की सबसे बड़ी पार्टी। आरजेडी को कितना डैमेज करेंगे? सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज करेंगे तो आरजेडी होगा, पहला पार्टी। प्रशांत किशोर सबसे ज्यादा डैमेज करेंगे तो पहला पार्टी होगा जो आरजेडी होगा। क्यों? आपको कैसे? क्योंकि इसलिए आरजेडी को डैमेज करेंगे क्योंकि आरजेडी का जो है ना, अपना जो अभी खास करके जो कोई विजन है ना, वो क्लियर नहीं है। अगर जब विजन ही क्लियर नहीं है, आरजेडी सोशल जस्टिस की बातें करते हैं वो लोग। सोशल जस्टिस की सिर्फ बात करने से नहीं होगा, सिर्फ बात करते हैं। आपके पास वोटर कहाँ हैं, आपके पास लोग कहाँ हैं? आज के डेट में आपके पास ज़्यादा मुसलमान छोड़ दिए तो कोई है कहाँ? तो उतना ही वोट मिल जाए तो काफी है। 32% वोट होता है, 32% वोट से चुनाव। सरकार में 33% रहेगा तो आपका सरकार बन जाएगा। 33% से आप चुनाव नहीं जीते। 33% वोट है, 33% आपका वोटिंग नहीं होता है ना, उसका 16% ना होगा। 33% आपको 50% वोट होता है, आपको 18% मान लेते हैं, लेकिन 20% मान लेते हैं, तब 20% में आप सत्ता में नहीं ना जा रहे हैं। और पार्टी है ना गठबंधन में कौन पार्टी है? कौन पार्टी? कांग्रेस है, सीपीआई है, कांग्रेस के पास आज के डेट में वोट है बिहार में। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? 20-20 उनके विधायक है बिहार में, तो समझिए 4-4 MP है। आरजेडी के ना, आरजेडी के जो है ना, आरजेडी के बस है, उसी बस पर सवार होके जो आ जाए उसका, ठीक ना, अपना। हाँ, लेफ्ट का वोट है, लेफ्ट का वोट है, तो आपको मान लीजिए कि 5% वोट है, 5% से क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कांग्रेस से आप 1% नहीं मान रहे? आज के डेट में बिहार में तो
हम 1% कांग्रेस वाला नेता देखेगा तो गाली देगा लो आप। अब गाली देगा तो भाई उसकी मर्जी है देने, तो गाली देने के लिए कौन रोक सकता है? किसी स्वतंत्र है, सब लोग सोशल मीडिया पर आजकल तो कुछ बोल सकता है किसी को। जब प्रधानमंत्री को लोग देते हैं, मुख्यमंत्री को लोग दे रहे हैं, डॉक्टर विक्रम यादव हम कोची हैं बिहार के मुख्यमंत्री, जैसे हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि बिहार में अगर कोई सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है तो आज के डेट में अभी भी मैं बोलूँगा मैं उनके पार्टी में हूँ और उनके विपक्ष में रहूँ, उससे मतलब नहीं है, मगर कोई मैंने बिहार का सबसे अच्छा अगर कोई मुख्यमंत्री है आज के डेट में और आगे भी रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहा। उससे पहले तो हम लोग इतना क्राइम हो रहा है डॉक्टर साहब, ये सब का है। तो किसी मुख्यमंत्री का हमने मतलब कि कार्यशैली तो लालू यादव का कार्यशैली लालू यादव का शैली, लालू यादव को मैंने कभी शिकायत नहीं किया। लालू यादव ने जो किया है वो इतिहास गवाह है। लालू यादव जिसके लिए किए है उसका नीतीश कुमार बना लिए। लालू यादव का ही तो दिया हुआ है, आज जो प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ वो लालू यादव का है। और लालू यादव जो तैयार किया उसको नीतीश कुमार पूरा एकदम मतलब बना लिए, और नीतीश कुमार बना लिया उसको चला लिए। तो जो चला लिया, जो सत्ता को हथिया लिया, जो चला लिया वो सिकंदर है। सबसे ज्यादा आपके कहने के अनुसार तेजस्वी यादव को डैमेज होने वाला है। क्या सुधार करना चाहिए तेजस्वी यादव को? एक बात यादव को सबसे पहला सुधार करने की ये जरूरत है कि पहले नंबर तो जहाँ तक हम जानते हैं कि वो आम पब्लिक से मिलना शुरू करें। जो आदमी मिलना चाहे उनसे मिलिए, टाइम दीजिए। 19 तारीख से 15 तारीख से लोगों को जब लोग मिलना चाहे, काम हो या ना हो, उससे मिलिए, उसका सुनिए जरूर। नेता के मतलब ये होता है, नेता लालू यादव है ना, अभी भी दरवाजा खुला रहता है, दरवाजा खुल जाता है, जाके मिलिए जिनको मिलना है। आप अपना बात तो रखिए, उसी समय देर वो फ़ोन लगाते हैं। होना नहीं होना तो आपका काम है। मान लीजिए कि आप बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दीजिएगा, अब बोलिएगा कि हमको जेल से छुड़वा दे, तो थोड़ी संभव है। लेकिन जो सच्चाई है, जिससे आप पीड़ित हैं, जो आपका बात को लोग नहीं सुन रहा है, तो लालू यादव है जो एक बार में आप जाइए और उनसे मिलिए और आपका काम तुरंत होगा। आज के 80 बरस की उम्र में 80 बरस में। और वही तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आपको शायद हो सकता है कि 20 बार आपको फ़ोन करना पड़ेगा, 50 बार आप जाके लौट जाएंगे और पैरवी करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव से मिलना है। हम लोग जैसे आदमी से मुलाकात नहीं होती, आम आदमी तो छोड़ दीजिए ना। हम लोग आपसे कभी तेजस्वी जी का मुलाकात हुआ, बातचीत हुआ कभी? हुआ है थोड़ा बहुत, शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ना, हुआ है, बातचीत हुआ है, ऐसा नहीं। लालू जी से आप कितना बार मिले? लालू यादव से तो मैंने अनगिनत, पता नहीं कितना बार मिले होंगे, ठीक ना। वो मिलने में मतलब कि बड़ा का मैंने लगता है कि गार्जियन से मिल रहे हैं, लगता है कि मेरे गार्जियन है, हाँ अपने घर में, उनसे मिलने में उन्हें थोड़ा संकोचे नहीं लगता है, लगता है कि अपने घर। अब पता नहीं, जैसे मान ले कि हम लोग तेजस्वी यादव से मिलने में दिक्कत काहे होता है? हमको थोड़ी ना होता है, नहीं, हमको लोगों जो लोगों का आता है, शिकायत आता है मेरे पास कि हमको तेजस्वी यादव से मिलवा दीजिए, मिलना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं अपना, तो पता नहीं क्या होता है। हम बोलते हैं भाई देखो ऐसा है ना कि हमको खुद ही खराब लगता है, अगर एक बार दो बार हम कहें और नई मुलाकात होगी आपको तो हमको खुद ही खराब लगता है, इसलिए हम खुद ही जाना पसंद नहीं करते हैं। चलिए, तो तेजस्वी यादव से मिलने में बड़ी दिक्कत होता है, लालू यादव से बड़ी आसानी से मिल सकते हैं। यानी पिताजी से मिलने में दिक्कत नहीं है, बस बउआ से मिलने में दिक्कत हो रहा है। साथ ही साथ ये बातें कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा अगर किसी को डैमेज करेंगे तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव को डैमेज करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास में जो वोट बैंक है वो अब धीरे धीरे खसक रहा है। और प्रशांत किशोर का जो विजन है कि बिहार में इंडस्ट्री स्टेबल करना है, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको सुदृढ़ करना है, बिहार में जो हॉस्पिटलों में कुत्ता सो रहे हैं उसको सही करना है, तो इस विजन के साथ वो काम कर रहे हैं, तो वो आसानी से अपना मंजिल पा सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी को भी वो डैमेज करेंगे। 243 सीटों पर लड़ने की बातें कहे हैं, तो हो सकता है कि 2-4 उनके विधायक जीत भी जाए, 10-20 विधायक जीत भी जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, हो सकता है कि पूर्ण बहुमत से सरकार भी बना ले। डॉक्टर विक्रम कुमार का कहना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।